अब मुझको जीना आ गया। आवाज नहीं आ रही है आपकी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया। सामने जिस्म मदीना आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल सैयद इमामुद्दीन हाशमी शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया। सामने जिस्म मदीना आ गया। सामने जिस्म मदीना आ गया और कह दिया जब कुम भी इज़्नी गौस ने। नकीब साहब संभाल लीजिएगा, संभाल लीजिएगा। आप जो संभालने वाले थे वो तो गायब हो गए। और अगले साल से एक बात का ख्याल रखिएगा, आप स्टेज को थोड़ा और शॉर्ट बनाइएगा। आपको मालूम है जितने लोग थे भाग गए, वो सिर्फ और सिर्फ जलसा में एंजॉय करने के लिए आए थे जो स्टेज पे बैठे हुए थे। बहुत सारे उलमा आ रहे हैं। जब तकरीर ही नहीं सुनना है, नसीहत ही नहीं सुनना, तो क्या जरूरत है बड़ा स्टेज बनाने की? अरे 15,000 रुपया लगा करके स्टेज नहीं, 5,000 रुपया लगा करके बनाएंगे। जो 10,000 जो बचेगा ना, उसी से किसी गरीब के सर पे दुपट्टा का इंतजाम। सुभान अल्लाह सुभान। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया। सामने जिस्म मदीना आ गया। और आपने सुना है ना कि गौसे आजम मुर्दे को जिंदा करते थे। जी जी। तो बोलिए 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दिया जब कुम भी इज़्नी गौस ने। कह दिया जब कुम भी इज़्नी गौस ने। अरे कब्र के मुर्दों को जीना आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस सैयद इमामुद्दीन हाशमी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कब्र के मुर्दों को जीना आ गया। मुफ्ती आजम हिंद को कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। ताजुल शरिया को जानते हैं ना, तो अफसोस है मुफ्ती आजम को नहीं जानते। मुफ्ती आजम हिंद उस अजीम हस्ती का नाम है जिसने ऐवाने बातलियत में, ऐवाने नजदियत में और उनकी ताबूतों में आखिरी कील ठोक दिया था। उसी जात का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। बिल यकीन अब मुझको जीना आ गया। सामने जिस्म मदीना आ गया। और मुफ्ती आजम का तकवा देखकर, मुफ्ती आजम का तकवा देखकर, मुफ्ती आजम का तकवा देखकर, अरे अच्छे अच्छों को पसीना आ गया। अच्छे अच्छों को पसीना आ गया। अच्छे अच्छों को पसीना आ गया। अच्छा, लोग फिर आ रहे हैं क्या? बैठ रहे हैं महफिल में। आइए माशाअल्लाह, एक ऐसा पैगाम आज नस्ल किया जाएगा जिस पे आप अमल कर लेंगे तो यकीन माने आप कामयाब हो जाएंगे। कुफ्र के पर्दे भी होंगे तार तार, कुफ्र के पर्दे भी होंगे तार तार। अरे उनकी आमद का महीना आ गया। उनकी आमद का महीना आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मख्ता इरशाद होता, हाशमी बख्शिश को तेरी हश्र में, हाशमी बख्शिश को तेरी हश्र में देख ले शाहे मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख ले शाहे मदीना आ गया। पूरा मजमा एक बार दुरूद शरीफ पढ़े हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आज आप जिसकी महफिल में बैठे हैं, यकीन माने आप लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं। बेशक गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं, उस अजीम हस्ती की महफिल में बैठे हैं जिसके कदम को तमाम वलियों के गर्दन पर होना कहा गया है। आप कितने अच्छे हैं, कितने अजीज हैं कि नबी की भी महफिल मनाते हैं और नबी के आल की भी महफिल सजाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की बिरयानी सब खाते हैं ना, लंगर सब खाते हैं। हजरत मजमा से पूछ दे गौसे आजम की पैदाइश कब हुई, कितने लोग को मालूम है? बताइए। एक आदमी भी पूरे मजमा में खड़ा होकर के ये बता दे कि गौसे आजम की पैदाइश इतने सन में हुई, आपकी उम्र इतनी थी दुनिया में और आपका विसाल इतना हुआ, मेरे तरफ से 1000 रुपया का इनाम है। कोई इस महफिल में है? आपने बहुत पैसा उड़ाया है ना, आइए हम बताते हैं कैसे तोहफा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। गौस के सन्ने विलादत सन्ने वफात बताएं, मुझसे तोहफा लेकर के जाएं। काफी अफसोस है ये एक इंसान को नहीं माना और उनके नाम पे लाखों खर्च करते हैं। नहीं मालूम ना? मैं बता दूं, उलमा की मौजूदगी है। करम फरमाए हुजूर, माशाअल्लाह। गौसे आजम की विलादत और उनकी जिंदगी जो थी दुनिया में और आपके जो विसाल का सन है वो बगौर समात कीजिए और दिमाग में अटा लीजिए ताकि गैरों को आप जवाब दे सकें। वरना कोई आपसे सुबह में पूछ दे रात भर आपने खूब पैसे नोटों को उड़ाया है, ये तो बताएं कि जिसके नाम से महफिल थी उसकी पैदाइश कब हुई, तो कितना अफसोस होगा नहीं बताएंगे तो। उसके बाद आप कहेंगे कि ये फला फला जो फिरका वाले हमसे ऐसा ऐसा सवाल करता है। अरे वो तो सही पूछता है, आपके अंदर दम होना चाहिए कि जवाब दे करके उसके मुंह को बंद कर देना, लेकिन आपने सीखा नहीं। गौसे आजम के पैदाइश और आपकी उम्र और आपके विसाल में भी एक करामत छुपी हुई है। माशाअल्लाह। पूरा मजमा गौसे आजम के पैदाइश के सन और आपकी उम्र और आपके विसाल की तारीख में एक करामत है, गौसे आजम है। पूरे जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, सुनिए तो सही। नबी के हाल की पैदाइश बताता हूँ, फातिमा के लाल की पैदाइश बताता हूँ, मौला अली के नूर की पैदाइश बताता हूँ। गौसे आजम के पैदाइश की जो सन है वो 470 हिजरी है। कितना? बोल करके सुनिए, बोल करके, पीछे वाले सुन रहे हैं? गौसे आजम के पैदाइश का जो सन है वो कितना है? 470 हिजरी। अच्छा, हिजरी ईस्वी तो समझते होंगे लोग, वो भी समझाना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं आता है तो फिर आप मौलाना अख्तर रजा साहब से मिलिएगा, या फिर हमारे यहाँ पे भी मदरसा चलता है भटंडी शरीफ में, तो भटंडी शरीफ को शरीफ ही रहने दीजिए। आप लोग इल्म हासिल करके इसकी शराफत को और बढ़ाइए, जाय मत होने दीजिए। गौसे आजम के विलादत का जो सन है वो 470 हिजरी। कितना? 470 हिजरी। और आपकी जो उम्र थी दुनिया की वो कितनी थी? 91 साल। कितना? 91 साल। 470 को 91 में जोड़ दें तो कितना हुआ? जल्दी बोलिए। 470 में 91 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 561। तो बताना यही चाहता हूं कि 470 में जब 91 को जोड़ेंगे तो 561 हिजरी होगा। यही तो करामत गौसे आजम है कि 561 हिजरी में आपका विसाल हुआ है।
पुकार उठता है, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन हाशमी साहब किबला, नारे तकबीर। समझ में आई बात? 470 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई, 91 साल की उम्र आपने पाया, 470 में 91 को जोड़ेंगे तो 561 होगा, 561 हिजरी में आपका विसाल। तो ये गौसे आजम की करामत है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ा आसान तरीके से समझा दिया हूं कि आप भूले ना। गौसे आजम को अल्लाह ने इतने फयूज़ो कमालात का जामे बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को इतने कमालात का जामे बनाया था जो बयान से बाहर है, अक्ल के समझ से बाहर है, इंसान के सोच से भी बालातर है। जहन को करीब रखिएगा। गौसे आजम का शुमार उन वलियों में होता है जिसको अताई वली भी कहा जाता है, जिसको कसबी वली भी कहा जाता है और जिसको मादरजाद वली भी कहा जाता है। आपने सरकारे सुरकाही का नाम सुना होगा ना? कितने लोग सुने हैं? सब सुने हैं ना? ये जो इलाका है, इस इलाके में जो इतनी रानाइयां दिख रही हैं, इतनी खुशहाली दिख रही है, ये किसी और की मेहनत और काबिश नहीं, ये सुरकाही के बादशाह हजरत सरकार तेगे अली की मेहरबानी है। सरकार तेग अली पे भी गौसे आजम का बहुत बड़ा फैजान था, इतना बड़ा फैजान था। अच्छा, सरकार तेग अली कोई आम वली नहीं थे, कोई आम पीर नहीं थे कि जो भी आया खिलाफत बांटते चले गए, बांटते चले गए। फला शख्स आया खिलाफत ले लिया, कोई बिल्डिंग वाला आया खिलाफत ले गया, कोई मछली बेचने वाला आया खिलाफत ले गया, कोई राशन के दुकान को चलाने वाला आया खिलाफत दे दिए। अरे वली, अरे वो सरकार तेग अली तो उन का शुमार उन वलियों में होता है कि इंसान को उस वक्त तक खिलाफत आप नहीं देते थे जब तक गौसे आजम का मोहर न उस पे लग जाया करता था। तो जब सरकार सुरकाही का ये हाल है तो फिर सरकार गौसे आजम का क्या हाल होगा? गौसे आजम के अंदर तीनों सिफतें मौजूद हैं, मादरजाद वली, अताई वली, कसबी वली। बस इन तीनों को मैं बता देता हूं कायदे से समझ। मादरजाद वली उसे कहेंगे जो मां के पेट से ही वली पैदा हुआ, और कसबी वली उसे कहेंगे जो दुनिया में इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, मेहनत, काबिज, लगन के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल किया हो, फिर अल्लाह की रहमत उस पे बरसी हो तो अल्लाह ने विलायत के मकाम से सरफराज किया हो, उसी को कसबी वली कहा जाता है। और अताई वली उसे कहा जाता है कि अल्लाह की नजरे रहमत जिस पे पड़ जाए, अल्लाह की नजरे रहमत जिसके ऊपर बरस जाए, अल्लाह उसे विलायत के मकाम से नवाज देता है, उसे अताई वली कहा जाता है। ठीक है? तीनों का एग्जाम्पल मैं पेश कर देता हूं कि गौसे आजम कैसे मादरजाद वली हैं, गौसे आजम कैसे कसबी वली हैं, गौसे आजम कैसे अताई वली हैं। मेरे दोस्तों सुनिए तो सही, गौसे आजम की वालिदा माजिदा कोई आम खातून नहीं थी, गौसे आजम की वालिदा माजिदा कोई आम औरत नहीं थी। गौसे आजम की वालिदा माजिदा तय्यबा थी, ताहिरा थी, आबिदा थी, ज़किया थी, इबादत गुजार थी, कुरान की तिलावत करने वाली थी। गौसे आजम की वालिदा माजिदा मुकम्मल 18 पारा की हाफिजा खातून थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
गौसे आजम की वालिदा माजिदा जब सुबह में उठती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बर्तन धुलती थी, कुरान की तिलावत करती थी, रोटी बनाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, अपने हाथ से निवाला उठाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, सोती थी, कुरान की तिलावत करती थी, जागती थी, कुरान की तिलावत करती थी, उठती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बैठती थी, कुरान की तिलावत करती थी। कभी सूरह फातिहा पढ़ती थी, कभी सूरह बकर पढ़ती थी, कभी सूरह इमरान पढ़ती थी, कभी सूरह माइदा पढ़ती थी, कभी सूरह निसा पढ़ती थी, कभी पहला पारा पढ़ती थी, कभी दूसरा पढ़ती थी, कभी तीसरा पढ़ती थी, कभी चौथा पढ़ती थी, कभी पांचवा पढ़ती थी, कभी छठा पढ़ती थी। गौसे आजम की वालिदा माजिदा मुकम्मल 18 पारा की हाफिजा खातून थी। कितना? 18 पारा। थोड़ा सा दिल लगाइए तो और अच्छे से समझा दूं। कितने पारा की हाफिजा थी? 18 पारा। और दिन भर क्या करती थी? कुरान की तिलावत। जब खातून कुरान की तिलावत दिन में करे, सुबह में कुरान की तिलावत करे, दोपहर में कुरान की तिलावत करे, शाम में कुरान की तिलावत करे, रात में सोने से पहले कुरान पढ़ ले, सुबह में उठने के बाद कुरान पढ़े। जब खातून इतनी पाकबाज होगी तो उसके पेट से जो बच्चा होगा उसी का नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, उसी का नाम। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना समझ में? जब मां इतनी पाक हो तो बेटे का कोई जवाब नहीं है। और जब मां ऐसी हो कि सुबह में उठे तो कुरान न पढ़ के मोबाइल में सीरियल देखे, सुबह में उठे कुरान की तिलावत न करके मोबाइल में गेम खेल करके वक्त को जाये करे, कभी कुछ कभी टिकटॉक वीडियो को देख करके वक्त को जाये करे, तो याद रखिए ऐसे ही खातून के पेट से जो बच्चा पैदा होता है वही कहीं माँ का नाफरमान पैदा होता है, कहीं बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करने वाला पैदा होता है। इसलिए नेक औलाद होने के लिए माँ का नेक होना बड़ा जरूरी है। ठीक है? गौसे आजम माँ के पेट में थे, माँ कुरान की तिलावत करती थी, पहला पारा पढ़ती थी, दूसरा पढ़ती थी, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15वां, 16 पारा पढ़ लेती थी। सुबह में उठती थी, पहले से शुरुआत करती थी और रात में सोने से पहले मुकम्मल 18 पारा तिलावत कर लिया करती थी। अब गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था, माँ के शिकम में था, माँ के रहम में था, माँ के जौफ में था, माँ के पेट में था, गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, नबी का लाडला कहता है, अली का बेटा कहता है, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, जब मैं माँ के पेट में था मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं उसे सुनता था और याद कर लेता था, मैं उसे सुनता था, याद कर लेता था। लोगों ने कहा कि कैसे याद करते थे? गौसे आजम ने कहा मैं अपनी माँ के कुरान पढ़ने की तिलावत को सुनता था, बगौर सुनता था और उसे रिपीट करता था। और जब मैं पैदा हुआ, गौसे आजम पहले मदरसे में, पहले दरसगाह में, पहली मजलिस में, पहले मकतब में गौसे आजम जब अपने उस्ताद के करीब गए, आपके उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, सूरह फातिहा पढ़ाया, रुक गए। गौसे आजम पहला पारा पढ़ते हैं,
दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, पांचवा पढ़ते हैं, छठा पढ़ते हैं, सातवां पढ़ते हैं, 15 पारा सुनाते हैं, 16 पारा सुनाते हैं, 17 सुनाते हैं, 18 पारा गौसे आजम ने सुना दिया। उस्ताद ने बरेली के इमाम की ज़बानी कहा, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा खाने वाले हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाला। पहले दरसगाह में आपने 18 पारा सुना दिया। उस्ताद ने कहा, बेटे आज तो पहला मदरसा है ना, आज तो पहली दरसगाह है ना, ये पारे कैसे याद हुए? गौसे आजम कहते हैं, सुनिए तो सही, वैसे ही याद नहीं होता। मेरी माँ बहुत नेक है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी माँ अल्लाह से डरने वाली है। जब सुबह में उठती है कुरान की तिलावत करती है, रात में सोती है कुरान की तिलावत करती है। यही बरकत है कि मैंने माँ के पेट में कुरान को सुना और उसे अपने अंदर नक्श कर लिया, याद कर लिया। बरेली का इमाम पुकार उठा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलशे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। आ रहा है बात, समझ में बात आ रही है आपके? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम की ये शान है, माँ के पेट से पैदा हुए, 18 पारा हिफ्ज करके पैदा हुए। अब जो कौम ये कहे नबी हमारी तरह, उसे किनारे में बुला करके कहिएगा कि नबी तो दूर की बात, नबी के बेटों के बेटे, नबी के बेटों के बेटों के बेटे मुहिद्दीन अब्दुल कादिर की ये शान है कि जब वो पैदा होता है तो 18 पारा कुरान याद करके पैदा होता है। मेरा दावा है कि जब गौसे आजम के कद के बराबर नहीं होते तो मुस्तफा की शान के बराबर कैसे हो सकते? वाह वाह, हक है हक है हक है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, आज के इस महफिल से एक मैसेज लेकर के जाइए। ये पहली तारीफ हो गई मादरजाद वली की। अताई वली उसे कहा जाता है, अल्लाह की नजर रहमत जिस पे टूट के बरस जाए, अल्लाह उसे विलायत के मकाम से सरफराज कर दे, उसी को बोला जाता है अताई वली। एक है कसबी वली, मेहनत तलाश जुस्तजू मशक्कत के साथ, इबादत और रियाजत मुजाहिदात के साथ अगर किसी पे अल्लाह की रहमत बरस जाए, अल्लाह की रहमत खुश हो, अल्लाह ताला उसे विलायत के मकाम से सरफराज कर दे, तो वो किसी और को नहीं कह सकते, सबसे पहले गौसे आज़म। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आप अताई वली, कसबी वली और आप मादरजाद वली भी हैं। सबसे पहले गौसे आज़म वो अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस वलियों में आपका शुमार होता है। मौला अली शेर खुदा के बेटों की ये शान है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला आपको विलायत के मकाम से सरफराज करता है। आगे सुनिए, गौसे आज़म की बेशुमार करामत आपने समाअत की है ना, अब मजीद करामत बयान करने की जरूरत नहीं है। आज के जलसे बेमकसद क्यों होते जा रहे हैं, सुनिए गौर से। आज के जलसों के अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? लाख 2 लाख खर्च करने के बाद भी आपका जो रिजल्ट आता है वो सिफर क्यों है, जीरो क्यों है? आपने कभी गौर किया, आपने कभी सोचा 1 लाख का मजमा सजा करके 1 लाख रुपया खर्च करके आपने महफिल सजाई और फिर उसका बेनिफिट आपको ये मिला कि सुबह में आपको एक जरा सा भी फायदा नजर नहीं आया, सिर्फ आपके वक्त सर्फ हुए,
आपके पैसे बर्बाद हुए और आपकी नींदें हराम हो गई। इसके अलावा आपको फायदा कुछ नहीं मिला। आप कहिएगा कैसे, तो सुनिए कैसे। जब नाते रसूल पढ़ी जाती है तो आपके जो पैसा उड़ाने का जो तरीका है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ये इस्लामी जलसे और इस्लामी स्टेजों पे पैसा और तोहफा देने का तरीका नहीं है। समझ में बात आ रही है? चैनल वाले इसको रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में फैलाएं। जो आपके पैसों देने का जो तरीका है ना, ये इस्लामी स्टेजों का तरीका तो नहीं हो सकता, ये दुनियादार लोगों का तरीका हो सकता है। इसलिए नबी की महफिल में जब आते हैं तो नबी के उशाक की तरह आप रहें ताकि आपको उसका मुकम्मल सवाब मिल सके। और आजकल के नात पढ़ने का तरीका जो है, वो तरीका भी मेरे दोस्त अच्छा नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग बहुत अच्छा और अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं। नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत, गौर से सुनिए, नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत और तोहफा देना मुस्तफा की सुन्नत। आप दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या मुस्तफा इसी तरह तोहफा देते थे क्या हसन को? बोलिए पूरा मजमा, पूरा मजमा। नहीं तो फिर आप महफिल में किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं बताइए? किसकी सुन्नत आप अदा कर रहे हैं? अच्छा, पैसा लुटाते इस तरह है और फिर नाचते भी है लोग। हंसने का मकाम नहीं चचा, रोने का मकाम नहीं। ये आर्केस्ट्रा तो नहीं है, ये कोई डांस करने की महफिल तो नहीं है, ये कोई नाच और गाने की महफिल तो नहीं है। इस महफिल को आप मंसूब करते हैं गौसे आजम से, और आपका ईमान है कि गौस की महफिल में गौस आते हैं और गौस की महफिल में मुस्तफा भी आते हैं। तो आप बताइए, मुस्तफा के सामने इस तरह पैसा लुटाते हैं, मुस्तफा को कितनी तकलीफ होती है? गलत बोल रहा हूं? बोलिए। मैं भी चिल्ला करके तकरीर करना जानता हूं, लेकिन आप याद रखिए कि तकरीर का जो वक्त होता है ना, 11:30 से 12 के अंदर होता है। मुझे मालूम है जबरदस्ती आपको मैं दूंगा हजम नहीं होगा, इसलिए एक बात तो जहन में रखें कि तकरीर जब सुनना हो तभी मुकर्रिर को बुलाएं, और जब तकरीर ना सुनना हो तो आप अपने पैसों को क्यों बर्बाद करते हैं और मुकर्रिर के वक्त को क्यों बर्बाद करते हैं? सिर्फ नात खां को बुलाए ना, मेरे पास आ 1000 लोगों का नंबर और लोगों से बात करवा दूंगा, पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर। लेकिन जब आप किसी महफिल में सिर्फ नात में वाह वाह कह के गुजर जाएंगे और नसीहत आमेज कलमात जब आप सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो याद रखिए फिर ऐसे जलसों का रिजल्ट सिफर में आएगा। एक बीमारी और फैली हुई है बड़ी तेजी से, वो ये है कि जो शायर या जो मुकर्रिर फ्लाइट से उड़ करके आएगा वो बहुत ही करीब से जन्नत में पहुंचा हुआ इंसान है। माफ कीजिएगा, अहले स्टेज की तवज्जो, उलमा हजरात अगर नवाज दे तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। कल तो हमने उड़ीसा में भी अच्छे लोगों को अच्छे महफिल में समझा दिया। सबसे पहले जलसे का सिस्टम सही कीजिए, तब जलसे की तारीख मुतय्यन कीजिएगा। लोगों की थिंकिंग ये बन चुकी है, लोगों का मिजाज ये बन चुका है कि जो जितना ज्यादा डिमांड करके आएगा वो
वो शायर उतना ज्यादा जन्नत में पहुंचा हुआ होगा। अफसोस गौसे आजम भी डिमांड करते थे क्या? गौसे आजम की जात तो बहुत दूर की है, मुस्तफा जिसके लिए मिंबर सजाए, मुस्तफा जिसके लिए स्टेज लगाए, मुस्तफा जिसके लिए जलसा सजाए, मुस्तफा जिसके लिए मजमा बुलाए, और मुस्तफा कहे पढ़ो हसन, तो हसन भी कह उठे व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी तारीफ करने वाला हसन भी डिमांड किया था क्या? अगर हसन चाहते तो कहते या रसूल अल्लाह नात पढ़ने के लिए एक चीज चाहिए। हुजूर फरमाते क्या? तो हसन कहते या रसूल अल्लाह आप कह दीजिए ना, तो ये पहाड़ सोना का बनकर के मेरे करीब आए तो ये भी मुस्तफा के लिए कोई बड़ी बात। बेशक हक है वाह। हजरत हसन कहते या रसूल अल्लाह नात पढ़ने के लिए आने का आपसे इतना डिमांड करता हूं तो ये भी मुस्तफा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हजरत हसन जैसा जलीलुल कद्र सहाबी मुस्तफा की तारीफ करता है तो फी सबीलिल्लाह पूरा मजमा खड़े हो जाए। माशाअल्लाह देखें हजरत ज़ब्दतुल मुहक्किकीन उम्दतुल वासिलीन सय्यदुल मुफक्किरीन नाइब महबूब रब्बुल आलमीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कसीमुल हक साहब क़िबला मदनी तेगी यूसुफी सज्जादा नशीन खानकाहे तेगिया यूसुफिया चांदपुर फतह शरीफ की आमद मिंबर नूर पे हो रही है। नारा लगा लें, नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब क़िबला तेगी, नारे तकबीर। बैठिए, आप लोग बैठे, तशरीफ रखें। बस शुक्रिया जज़ाकल्लाह। चलिए तशरीफ रखें। बैठिए, आप हजरत बैठ जाएं, बगौर समात करें। हजरत की आमद हो गई, आप कोई सुने ना सुने, हजरत को सुनाने के लिए हम आए हैं। पूरा मजमा दिलजोई के साथ दिल लगा करके बैठे, बहुत अच्छा लगे। अल्लामा नजर आलम साहब अच्छी सेहत भी हो गई माशाअल्लाह, अल्लाह ने अच्छी इनकम भी शुरू कर दी है आपकी। आगे तशरीफ लाइए ना। हजरत की आमद हुई, आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? अब भी भागेंगे? अरे भाई सरकार देखिए हजरात, जितने भी ये मोबाइल लगे हुए हैं जो वीडियो करने पर लोग आमादा हैं, आपसे गुजारिश है कि तमाम के तमाम को आप हटा दीजिए। अभी अभी आपसे गुजारिश है कि तमाम के तमाम को आप हटा दीजिए। बगौर समात कीजिए, बगौर। जो भी वीडियो कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप तमाम हजरात इसको वहीं से कनेक्शन काट दें। आप एक अच्छा माहौल बनाइए, अच्छा माहौल बनाए। हजरत की आमद हो गई, अब सरकार ते गली का फैजान बरसेगा। आपकी समाअतें अब बेदार हो जाएंगी। मैं ये बयान कर रहा था, हजरत की मौजूदगी है, बगौर सुनिएगा।
7-8 साल बाद हजरत से मुलाकात हुई, कटक उड़ीसा में, गालिबन 2013 में मुलाकात हुई थी। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हमारी जमात के बहुत अजीम मुहक्किक और बहुत ही अजीम बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला इनका सदका अता फरमाए। जो जितना ज्यादा डिमांडर हो वो उतना ज्यादा पहुंचा हुआ इंसान आप सोच रहे हैं। हकीकत क्या है सुनिए। हजरत हसन बिन साबित सहाबी रसूल, जिसके लिए मुस्तफा मिंबर सजाए, मुस्तफा स्टेज लगाए और कहे हसन नबी की तारीफ करो, वो हसन ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह, तारीफ करने की कीमत ये होनी चाहिए, तारीफ करने के एवज में ये चाहिए। हजरत हसन मुस्तफा के कहने पर लब्बैक कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहने लगते हैं वह अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो जमील मेरी आंख ने कभी देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आप जैसा बेमिसाल किसी माँ ने पैदा नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आप इतने हसीन हैं, गोया कि ऐसा महसूस होता है कि आप जैसा चाह रहे थे अल्लाह ने वैसा ही आपको बना दिया। क्या अभी का नात पढ़ने वाला ऐसी तारीफ मुस्तफा का करता है, मुस्तफा की करता है क्या मुस्तफा की तारीफ इतने फसीह जबान में करता है क्या? जब नहीं करता, और जो इतने फसीह जबान में मुस्तफा की तारीफ करे, वो मुस्तफा की तारीफ करने के एवज में मुस्तफा से कुछ ना चाहे तो मुस्तफा की इनायत उस पे ऐसा बरसे कि हजरत हसन की दुनिया बदल जाए और हजरत हसन के उक़बा भी बदल जाए। लेकिन अभी के दौर के जो ऐसे शायर या ऐसे नातखां जो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपया एक रात का मुंह खोल करके मांगते हैं, याद रखिए इतना डिमांड और इतनी ज्यादा रकम लेने वाला कोई नबी का आशिक नहीं हो सकता। वो गुस्ताखे नबी तो हो सकता है, गद्दारे रसूल तो हो सकता है, वफादारे मुस्तफा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अरे भाई, इबादत नाम ही है खुलूस का, इबादत नाम है लिल्लाहियत का, इबादत नाम है अल्लाह की तरफ से तोहफा आने का। लेकिन जब उस इबादत में डिमांड का सवाल आ जाए तो याद रखिए वहां पे तमाम की तमाम जो आपकी नेकियां हैं वो सब रायगा हो जाएंगी। मुफ्ती बैठे हुए, फतवा ले लीजिए कहां तक दुरुस्त है। उसके बाद आने के बाद बेशुमार नखरे को झेलने के बाद बेशुमार उनके बोले हुए बातों को सुन करके बर्दाश्त करके स्टेज तक लाने के बाद आपकी हालत ये होती है कि आप उस पे ऐसे पैसों की बारिश करते हैं जो तरीका कहीं से भी मुस्तफा का नहीं है। न तो वो पढ़ने वाला सहाबी रसूल के तरह है, या उसके मिसल या उसके गुलामों के गुलाम की तरह, और न आपके तोहफा देने का तरीका मुस्तफा की तरह है। आपको अल्लाह ने दौलत दी है ना, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है क्या भटंडी वालों को। पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों को लोग इस हवाले से जानते हैं कि अच्छी महफिल करवाते हैं। लेकिन अभी इस महफिल में पूछा गया कि गौसे आजम के विलादत की तारीख बताएं, एक भी लोग नहीं बताता। हमने कहा जो बताए उसे आज मैं अपने तरफ से 1000 रुपया तोहफा दूंगा, तो भी कोई नहीं बता पाए। कितना अफसोस की बात है
कि 1 लाख खर्च करने के बाद आप इस लायक न बने कि 1000 का इनाम पा सके। इसलिए मुस्तफा का जो तरीका है तोहफा देने का, उसको अपनाइए। आप शायरों को पैसा देना चाहते हैं, आपके पास है पैसा, अल्लाह ने दौलत दिया है ना, तो आप आइए अपने शायरों को 1 मर्तबा में 2 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। लेकिन ये जो उड़ाने का तरीका, इस तरीके से बाज आ जाइएगा, वरना याद रखिए दुनिया में भी रुसवाई होगी, कब्र में भी पिटाई होगी, और मैदान महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भी आपसे मायूस हो जाएगी। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, सारी दुनिया नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं, बस मुस्तफा राजी हो यही मेरे लिए कामयाबी है। बहुत सारे मुकर्रिरों के भी ये हालात हो गए, फोन लगाइए फला जगह जलसा है, भटंडी में आना है, सीधे कहते हैं भटंडी का 30,000 फिक्स। ऐसा लगता है कि भटंडी वाले उनका कर्ज लेकर के बैठे हुए। अरे भाई कर्ज है तो पहले चुका दीजिए, और नहीं कर्ज है तो आप देते क्यों हैं? आप डिमांडर को बुलाना बंद कीजिए, तब देखिए कि जलसों का जो अच्छा रिजल्ट आएगा उससे अच्छे माशरे यहाँ पे कायम हो जाएंगे और एक अच्छा मैसेज गैरों तक भी पहुंचेगा। कितना अफसोस होता है, कितना अफसोस होता है, कितना अफसोस होता है कारी साहब कि जब आप जलसों में हजारों नहीं लाखों लुटा देते हैं और आपके पड़ोस में ठंडी के लिए, ठंडी के मारे, ठंडी की वजह से एक गरीब ठंडी से कांपता हुआ दम तोड़ देता, उस वक्त अल्लाह की रहमत आपसे नाराज होगी या आपसे राजी होगी? राजी हो जाएगी, नाराज होगी, मालूम है, फिर भी लुटाते हैं। पहले गरीबों के सर पे दुपट्टा देने की कोशिश करें। आज उसकी महफिल है, 1000 चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं, 100 चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं। अल्लामा किबला कसीमुल हक साहब की मौजूदगी है, पूछिए। मसला यही है कि कब्र पे, मजार पे एक चादर चढ़ाई जाए, जब तक वो चादर पोसीदा ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए, फट जाए, दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। लेकिन सुन्नियों के हालात ये बन गए कि मजार पे चादर चढ़ाते जाए, चादर पे चादर चढ़ा रहे हैं, और गरीब की बेटी शादी में इंतजाम न होने के वजह से कभी फांसी लगा लेती है, कभी जहर खाने पर मजबूर हो रही है। यही है इस्लाम। इस्लाम का कानून तो ये है, हुजूर का अखलाक तो ये है कि मुस्तफा फरमाते हैं, आमना का लाल कहता है, अब्दुल्ला का बेटा कहता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, अगर कोई आपके पड़ोस में किसी भी मजहब का हो, मजहब ना देखो, अगर वो बीमार हो पहले अयादत करो, मदद करो। अगर वो तुम्हारे इस अदा को पसंद कर ले तो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि नबी का दीवाना जब इतना अच्छा है तो इसका रसूल मुस्तफा कितना अच्छा होगा। मुस्तफा कहते हैं पड़ोस में कोई भी गैर कौम हो, मजहब ना देखो, मदद कर। और हमारे हालात क्या बनते गए? पड़ोस में अगर कोई गरीब होता है तो हमारी ये सोच, थिंकिंग बन गई है कि कितनी जल्द हो सके ये अपनी जमीन को, इसको इतना सताया जाए, इतना टॉर्चर किया जाए कि अपनी जमीन को कम से कम कीमत में मेरे हाथ बेच करके यहां से गायब। मुस्तफा किसी को उजाड़ने का तरीका नहीं बताया है, मुस्तफा किसी को भगाने का तरीका नहीं बताया है। तू बराए वस्ल करदन आमदी, न बराए फसल कर नाम। या रसूलल्लाह, आप तो मिलाने के लिए आए हैं, जुदा करने के लिए नहीं, इसलिए आप भी मिलाने की कोशिश कीजिए। मजार पे जाइए, फातिहा पढ़िए, सवाब है, सलातो सलाम पढ़िए, सवाब है।
आप कुरान की तिलावत कीजिए, सवाब है। आप वहां पे जिक्र अस्कार कीजिए, सवाब है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके पड़ोस में कोई गुर्बत के मारे दम तोड़ देगा तो वो मजार पे जाना और बेशुमार चादर चढ़ाना आपके काम ना आ सकेंगे। अगर काम आएंगे तो वो गरीबों के साथ सुलह रहमी करने वाला अमल काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने सुन्नियत की हालत इतनी बदलती चली गई। गालिबन कारी जावेद साहब, फैजी साहब, माशाअल्लाह नेताजी भी हैं। अल्लाह ताला इनको कौम का सच्चा लीडर और सच्चा रहनुमा बनाए। जरूरत है अभी हमारे उलमा को सियासी मैदान में उतर करके हर फील्ड में काम करने की। और ये सियासत करना ये कहीं और से नहीं, नबी की सीरत से हमें मिलती है। इसकी भी दलील सीरत रसूल में है। अगरचे अभी के सियासत के हालात अलग होते चले गए, जब उलमा मैदान में उतरेंगे तभी नबी के सीरत के मुताबिक सियासत। लेकिन हमारी हालत ये हुई, अगर कोई भी उलमा हजरात अगर इस लाइन में उतरते हैं तो हमारे ही मुफ्तियाने किराम में से फतवा देकर के उसे दबा दिया जाता है। जाइए, आपका कहीं सुनवाई नहीं है, आपके लीडर कहीं भी नहीं है। अगर होते तो 3 तलाक वाला बिल पास नहीं होता, अगर होते तो एनआरसी नहीं लागू होता, होते तो सीएए का वो तहफ्फुज अमल में नहीं आता, कानून अमल में नहीं आता। इसलिए हर तरह से हम नाकाम हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे उलमा को हम लोग मैदान में नहीं आए। अल्लाह इनको सलामत करे। कारी साहब रिफाई काम भी बहुत करते हैं, जिसको समाज सेवा आप कहते हैं। आप समाज सेवा नहीं करते, आप सिर्फ शायरों की सेवा करते हैं। बाद में कीजिएगा, वो खुद ही करोड़पति होते हैं। पहले गरीबों की सेवा कर दीजिए। बहुत लोग आपके इंतजार में बैठे हैं भाई। इलाके में घूमिए, चक्कर लगा करके देखिए, आपके इंतजार में कितने बच्चे भूखे रात में रो रो कर गिर गिरा कर आंसू बहा कर आपको कोस करके सो जाता है। याद रखिएगा, किसी की आह मत लीजिएगा, वरना इंसान की एक आह अगर लग जाए तो वो आपके लिए काफी हो जाएंगी आपको बर्बाद करने। इसलिए सही जगहों पे खर्च करने की कोशिश कीजिए। और मुकर्रिर हजरात भी जिनको आप दावत देते हैं, जरा सा लिहाज रखिएगा। उनको शर्म नहीं है तो आप शर्म कर लीजिएगा। ऐसे लोग का मुकम्मल तौर से बाइकाट कीजिए। जरूरी नहीं है कि 20,000, 30,000, 10,000 वाला मुकर्रिर आए, 1 लाख वाला मुकर्रिर आए। अगर आपको सीरत रसूल ही सुनना है तो नबी के आशिक कसीमुल हक से भी आप सुन सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो हमारे लिए अच्छे नमूने अमल का काम करें। मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए, मौत के लिए न तो कोई आपने अपने वक्त को जाना और पहचाना, और न ही किसी को ये मालूम है कि मौत कब आएगी। पहले सदर साहब थे ना, इंतकाल हो गए। कोई जान रहा था क्या कि उनका इंतकाल होगा, चले जाएंगे दुनिया से? चले गए ना। अब क्या काम आएगी उनको वहां कब्र में? वही जो कुरान की तिलावत करके उनके लिए दुआ की जाएगी, जो नाते रसूल पढ़ के साले सवाब किया जाएगा, जो तस्बीह के दानों पे वजीफा करके उनके रूह को साले सवाब किया जाएगा, वही काम आएगा। शायरों को जो या फिर और दीगर हजरात को जो आपने नोट की बारिशें की हैं, वो कब्र में काम नहीं आएंगे। कुछ शायर बहुत अच्छे होते हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता। हकीकत में जो शायर होगा वो कभी भी ऐसा नहीं है। इसलिए आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अभी हजरत क़िबला क़सीमुल हक साहब
कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टेज पे पढ़ते हैं, होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी, सदर महशर हमारा रब होगा और हजरत बुलबुले सिदरा की निजामत होगी। अच्छा पूछ लीजिए, उनकी दावत भी होगी और 30,000 का डिमांड भी होगा और मिलेगा भी। हाँ अभी एक नया लॉन्च हुआ है, होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें शायर दुनिया की मरम्मत होगी। उसके बाद नकीब साहब को लपेटा गया, लेकिन उनको मालूम नहीं जो ये कह रहा है वो सबसे पहले उसकी हजामत होगी। हाँ जैसे अरशद की कहानी अरशद की जबानी, वैसे ही हजरत की कहानी हजरत खुद अपनी जबानी पेश कर रहे हैं। और जो ये कह रहा है शायर दुनिया, वो खुद 60,000 का डिमांड करता है, 70,000 का। वो मेरा रज़ाक थोड़ी ना है, वो मेरी रोजी को रोक देगा क्या? मेरा रब खिलाने वाला है, मेरा रब मुझे देने वाला है। दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया नाराज हो तो होने दो, सजदे में गिर के कसीमुल हक की दुआ ले ले, दुनिया भी सवर जाएगी, उक़बा भी सवर जाएगी। हश्र में कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। और ये लोग चले हैं जलसा करने और बुला रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जिब्रील अमी को निजामत करने के लिए। और इन लोगों का राज चले तो वहां पे भी डिमांड करते, और वहां डिमांड करेंगे तो यहाँ पे तो 5-10 हजार कम हो जाता है, वहां पे बढ़ा के मिलेगा। कहीं हजरत उमर जैसा इंसान न सामने आ जाए, नहीं तो पूरा सफाया ही हो जाएगा। लोगों की हालात ये होगी कारी साहब, लोग पहुंचेंगे आदम के पास, मूसा के पास, ईसा के पास, नूह के पास, यहया के पास, जकरिया के पास, इलियास के पास, हजरत इदरीस के पास, हजरत जुल्किफ्ल के पास, हजरत मूसा के पास। कहेंगे मेरी शफात करवा दीजिए ना, बख्शिश करवा दीजिए ना, बहुत परेशान हूँ, दुनिया में पतंगबाजी की थी, 30,000 डिमांड किया था, माफ करवा दीजिए ना, जन्नत दिलवा दीजिए ना, आप जरा अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए ना। उस वक्त नबी कहेंगे, आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी। मुफ्ती साहब मौजूद है, पूछिए, तमाम नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मैं खुद परेशान हूँ, जब महशर में अंबिया परेशान, नाकाम इंसान जलसा करने के लिए तैयार होंगे। फरिश्ते कहेंगे कौन कौन जलसा करेगा, इधर लाइन में तो पहले आओ, और कितना नजराना चाहिए पहले बता दो। फरिश्ते वहीं से उसकी ऐसी कुटाई करेंगे, याद रखिएगा, वो न तो किसी नबी को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे और फिर उसका ठिकाना नारे जहीम ही होगा। इसलिए ऐसे ईमान के लुटेरों से सावधान रहिए। बरेली का इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहियो, चोरों की रखवाली है। यही चोर हैं, इन्हीं लोग से बचिए, यही लोग लुटेरे हैं, इन लोग से बचिए। अगर आपने ऐसे लोगों से किनारा इख्तियार कर लिया तो याद रखिए, आपके स्टेज पे, आपके जलसों में, आपकी महफिल में जब कोई सच्चा आशिक़े रसूल आएगा, जब कोई सच्चा नबी का मद्दाह आएगा, जब कोई सच्चा हजरत हसन बिन साबित का गुलाम आएगा, तो वो नमाज का पाबंद भी होगा, शरीयत रसूल का पाबंद भी होगा। जब वो नात पढ़ेगा तो उसके लब को फरिश्ते बोसा देने लगेंगे, जब वो नात पढ़ेगा तो उसके लबों से नूर के फुहारे फूटेंगे, जब वो नात पढ़ेंगे तो फरिश्ते आमीन कहेंगे, और जब फरिश्ते आमीन कह दे तो आपका जलसा भी कबूल और आपकी महफिल भी मकबूल हो जाए। इसलिए समझने की कोशिश
कोशिश कीजिए। मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूं इसलिए इतना खुल करके बोल रहा हूं, वरना ये भी डर है कि अगर इमाम साहब इतना बोल दिए तो पक्का है सुबह में बोरिया बिस्तर उनका बंधा जाए। अरे आपका इमाम है, इमाम की कदर आप समझते हैं कुछ? अहमुल इबादत नमाज जो आप सजदा करते हैं, जिसके पीछे पेशानी को झुकाते हैं और कहते हैं इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम, और उसका इतना आसानी से आप सफाया कर देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। हर मस्जिद कमेटी में एक कवानीन ज़वाबीत लिखे जाएं और उस कवानीन में यह भी नोट किया जाए कि किसी भी इमाम को निकालने से 2 महीना या 3 महीना पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको 3 महीना बाद ये जगह छोड़नी है, ताकि वो अपने जगह का बंदोबस्त कर ले। वरना आपको मालूम है, जो अपने घर बार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने पड़ोसियों को छोड़कर, अपने रिश्तेदार को छोड़कर आपकी मोहब्बत में आकर इमामत करता है, अपने वक्त को देता है, आप आसानी के साथ उसे दूध में जो मक्खी जैसे होती है निकाल कर फेंका जाता है, वैसे आप फेंक देते हैं। उसके बच्चे के दिल की आह आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए इमामों पे तरस खाइए, इमामों पे रहम खाइए और इमामों की इज्जत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जिंदगी में इनकलाब भी आए और फिर आपका ठिकाना मरने के बाद जन्नत में अल्लाह बना दे। बहुत तकरीरें आपने सुनी, बहुत जलसे आपने सुना, बहुत बयानात आपने सुना, लेकिन आज की तकरीर भी आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि अब आइंदा प्रोग्राम करना है तो उस प्रोग्राम और महफिल में सिर्फ नबी के आशिक को ही बुलाना है। गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? मुझे भी लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं, वरना नहीं लगता तो हम बोलते ही नहीं। और मिंबर रसूल मुफ्तियान किराम हैं, यहाँ पे लबकुशाई की कोई जुर्रत भी नहीं करेगा और लफाजी में करता भी नहीं। जब आपने बुला ही लिया है तो आप मुझे बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान में 4-5 ऐसे खतीब हैं जो हक गोई में काफी मशहूर, और अल्लाह ने उनके अंदर अल्लाह का खौफ उसके अंदर है, हक गोई करता है। और हमारे कुछ जो पेशावर मुकर्रिर और पेशावर नातखा हैं, उन पे इतने सारे फतावा डाल देते हैं कि वो बेचारे अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। उनको कब स्टेज तक लाएंगे आप? तकरीर सुनिए है ना, मकराना के मुफ्ती शमसुद्दीन की सुनिए। जब बोलेगा तो लब से नबी नबी की सदा बुलंद होगी, जब बात करेगा तो फरिश्ते आमीन कहेंगे। अल्लाह कई सदियों के बाद ऐसे हक गो आलिम को पैदा करता है दुनिया में। जब तकरीर ही करवाना है ना, तो नात खानी से पहले, महफिल को जाने से पहले आप चांदपुर फतह के सज्जादा नशीं के खिताब को समाअत कीजिए, ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए और उक़बा भी संवर जाए। अली अली आपको नहीं करने आता है क्या? आता है ना? वो बहुत कमाल की बात है क्या, अली अली करना? अरे अली अली वही करता है जिसके अंदर हलाल खून होता है। अली अली करना ये तो हमारे सुन्नियत में एक अजीम शान कहा जाता है। आप भी अली अली बोलिए, ऐसा किरदार पैदा कीजिए, ऐसा अमल कीजिए कि आप जब बिस्तर छोड़े तो अली अली बोले, जब आप चले तो अली अली की सदा बुलंद हो, जब आप घर से निकले तो अली अली की सदा बुलंद हो, जब आपकी जिंदगी गुजरे तो अली अली की सदा बुलंद हो, जब
फरिश्ते रूह कब्ज करने आए तो अली अली की सदा आप बुलंद करें। जब कब्र में फरिश्ते आए तो आप अली अली कहते उठे, और जब हश्र में आपको ले जाया जाए तो आप अली अली कहते पहुंचे। इसलिए दुनियावी खुराफात से दूर हो जाइए, अच्छे उलमा को स्टेज तक लाने की कोशिश कीजिए, वरना याद रखिए अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। समझ रहे हैं ना? हाँ, सब समझते हैं फिर भी गलत करते हैं। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अालुल लिमा युरीद हल अताका हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। आपको मालूम है, आप जितना गुनाह करते हैं ना, मजा आता है ना, अच्छा लगता है ना, अल्लाह आपको ढील दे रहा है, ढील दे रहा है कि अब भी मौका है सुधर जाओ, अब भी मौका है लाइन पे आ जाओ, अब भी मौका है सुधर जाओ, अच्छे प्लेटफार्म को चुन लो, अभी भी मौका है सीरत सरकार पे अमल कर लो। अगर आप नहीं सुधरे, आपने नमाज की पाबंदी नहीं की, आपने इबादत और रियासत नहीं किया, तो याद रखिएगा फिर अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी टाइट हो जाएगी। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, और तेरा रब जिसको पकड़ लेता है ना, उसे कोई नहीं छुड़ा सकता, फिर उसे तबाह बर्बाद कर देता है। अब दुनिया में देखिए, अबू जहल आया, अबू लहब आया, उतबा आया, शैबा आया, फिरौन आया, नमरूद आया, हामान आया, कारून आया, और नबी के बेशुमार गुस्ताख भी आए। लेकिन याद रखिए, नबी की सीरत पे जिसने अमल नहीं किया, अल्लाह के दीन को नहीं पहचाना, तो उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई और उसके उक़बा भी बर्बाद हो गए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जलसा को बामकसद बनाए, बेमकसद होने से बचाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हजरत गौसे आजम का सच्चा और पक्का शैदाई बनाए, गौसे आजम से बेपनाह उल्फत व मोहब्बत करने वाला बनाए। आखिरी बात, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म, बिल्कुल 2 मिनट में। आपको बोरिंग हो रही है क्या? अगर हो रही है तो कहिए बंद किया जाए, क्योंकि हजरत की गुफ्तगू सुने हुए काफी अरसा गुजर चुका, थोड़ा सा मैं भी गुफ्तगू सुन लूंगा, कुछ फैज मुझे भी मिल जाएगा। इतनी अजीम हस्ती है, पूरा हिंदुस्तान आंखों पे बिठाने के लिए तैयार है। हमने अपने आंखों से देखा है, चाहे वो उड़ीसा की सरजमी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, कर्नाटक हो, कोई भी स्टेट हो, हजरत को लोग आंखों पे सिर्फ इसलिए बैठाते हैं कि नबी का सच्चा आशिक और गुलाम है। इसलिए आप भी कोशिश किया कीजिए कि ऐसे ही बुजुर्गों की सोबत इख्तियार कीजिए और उनके फैज़ व बरकत को हासिल करने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात, गौसे आजम फरमाते हैं, अक़वाले गौसे आजम में से बेशुमार, उनमें से एक सिर्फ मैं बयान कर देता हूं कि इंसान बोलता है तो समझता नहीं, और समझता है तो करता नहीं, और करता है तो बेफजूल ऐसा करता है जिसमें खुलूस शामिल नहीं होता। और गौसे आजम फरमाते हैं कि जिसमें खुलूस शामिल न हो, वो तमाम के तमाम इबादत रायगा हो जाया करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो अभी हमारे हालात क्या है?
हम नमाज की पाबंदी भी करते हैं तो सिर्फ ये ख्याल रहता है कि दुनिया मुझे नमाजी कहे, पड़ोसी मुझे नमाजी कहे, मोहल्ले वाले मुझे नमाजी कहें, और जब सब मुझे नमाजी कहेंगे तो मस्जिद का सदर तो बना ही देगा, और जब मस्जिद का सदर बनाएगा तो फिर इमाम के पीछे तो हम ही पड़ेंगे। अब बताइए ऐसे इंसान की इबादत कामयाब है? महशर में सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसलिए इबादत करना है तो दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह देख रहा है, और अगर ये आपको ये ख्याल हो कि आप अल्लाह को देख रहे हैं और इतना भी ख्याल ना हो तो ये सोचें कि अल्लाह आपको देख रहा है। ये सोचकर जब इबादत करेंगे तब आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। अब ये इबादत के भी हालात ऐसे हो गए कि अगर किसी को 10 रुपया भी हेल्प करता है लोग तो 10 टूथपिक लेकर के फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पे डाल देते हैं और कहते हैं कि फला कमेटी के जानिब से इनको 500 रुपया दिया गया, फला कमेटी के जानिब से इनको एक वक्त का खाना दिया गया, फला कमेटी के जानिब से इनको ये किया गया, इनको वो किया गया। अरे आका ने फरमाया था कि नेकी ऐसी करो कि एक हाथ से दो, दूसरे को खबर ना हो। और आप कहां जा रहे हैं? फेसबुक में डाल के क्या साबित करना चाहते हैं? यूट्यूब में डाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि दुनिया आपको दयालु कहे, दुनिया आपको बांटने वाला कहे। अरे बांटने वाला तो वो होता है जो दे भी देता है, किसी को खबर भी नहीं होती है। बांटने का तरीका अगर सीखना है तो सुरकाही के सरकार से सीख लीजिएगा। बांटने का तरीका ही अगर सीखना है तो सरकार चांदपुर फतेह से सीखिएगा। बांटने का तरीका ही अगर सीखना है तो साबिर कलियरी से सीखिएगा। बांटने का तरीका ही सीखना है तो मखदूम सिमनानी से जाकर के सीख लीजिएगा। इसलिए नेकी कीजिए तो नेकी समझ करके कीजिए ताकि उसका बेनिफिट भी मिले, फायदा भी मिले। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाला बनाए। ज्यादा दौलत अल्लाह ने आपको दे दिया है तो हर इलाके में एक एक बैतुल माल कायम कर लीजिए, उसमें पैसा डोनेट कीजिए हर महीने। जब पैसे इकट्ठा हो जाए, आपके इलाके में अगर अचानक कोई बीमार पड़ जाए, हादसा हो, किसी खातून जो गरीब है डिलीवरी का मसला है, तो उसमें धीरे से मदद कर दीजिए। इससे अल्लाह भी खुश होगा, उसका रसूल भी खुश होगा, और जब अल्लाह खुश होगा उसका रसूल खुश होगा, गरीब की दुआ लगेगी, आपकी दुनिया सवर जाएगी, उक़बा सवर जाएगा, और फिर आपका ठिकाना जन्नत में हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को आका की सीरत पे अमल करने वाला बनाए। डॉक्टर मुनव्वर राना ने कहा था, हो रहे जवां बच्चे, बूढ़ी हो रही है माँ, बेचराग आंखों में ख्वाब हो रही है माँ, सांस की मरीजा है, फिर भी ठंडे पानी से कितने सख्त सर्दी में कपड़े धो रही है माँ। गैर की शिकायत पर, फिर किसी शरारत पर मारकर मुझे थप्पड़, खुद ही रो रही है माँ। रोटी अपने हिस्से की दे के अपने बच्चों को सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है माँ। आबुदाना मेरे रसूल का है, कुल खजाना मेरे रसूल का है, ऐ हवा तू जरा सलीके से चल, आस्ताना मेरे रसूल का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला, ये घराना मेरे रसूल का है, अर्श आज़म से और भी आगे आना जाना मेरे रसूल का है। सुल्तान जहां महबूबे खुदा, तेरी शान और शौकत क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफत क्या कहना। फूल के पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर, वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, अहले सुन्नत पाइंदाबाद। एक भी इंसान न उठे, हजरत की मौजूदगी है। आइए हिंदुस्तान का अजीम लहजा